चीन की हिमाकतों से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ताइवान पर जल्द हमला कर सकता है चीन। साल के अंत तक ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। ताइवान के विदेश मंत्री ने यह आशंका जाहिर की है। हमले के लिए जमीन तलाश रहा है चीन। यह कह रहा है ताइवान चीन के हमले का खतरा बेहद ज्यादा है। यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये खुद जोसेफ वू कह रहे हैं। ताइवान की तरफ से यह बड़ी आशंका का इजहार किया गया है। चीन के हमले का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान पर जल्द ही हमला कर सकता है चीन। ये आशंका ताइवान की तरफ से जताई गई है और कहा यह जा रहा है कि साल के आखिर तक ताइवान पर अटैक कर सकता है चीन। इससे पहले हमने देखा चीन ने किस तरह से तमाम संधियों का उल्लंघन करते हुए एयर स्पेस को वायलेट किया, एक नहीं 100 बार। लेकिन अब ताइवान यह मानकर चल रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा हो सकता है। चीन अटैक कर सकता है ताइवान पर। साल के आखिर तक यह हमला मुमकिन है, ये आशंका जताई गई है ताइवान की तरफ से। और जिस आशंका का यहाँ पर आप समीर जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा प्लान आखिर चीन का क्या है? इंफॉर्मेशन आपके सामने। चीन के इस प्लान को लेकर अटैक ऑन ताइवान, जहां ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने यह आशंका जाहिर की है कि जल्दी कैसे ताइवान पर चीन हमला कर सकता है। और ताइवान पर हमले के लिए बहाने में है, बहाना ढूंढ रहा है चीन। और चीन के सैन्य हमले का खतरा जिस तरीके से उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताइवान पर साइबर अटैक भी चीन कर सकता है। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है। हालांकि कूटनीतिक षड्यंत्रों के जरिए ताइवान को घेरने की इस तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा जरूर करेंगे। 2020 से ताइवान में चीनी विमानों की घुसपैठ जिस तरीके से 5 गुना बढ़ चुकी है, समीर, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और इस बीच ये आशंका जिस तरीके से जाहिर की जा रही है, ये समझना जरूरी है कि चीन की आखिर तैयारी है क्या, मंशा है क्या। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, क्या लगता है एक साथ कई वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी में नजर आ रहा है चीन? स्ट्रैटेजी को किस तरह से देख रहे हैं आप उसकी? देखिए, अगर इसको बिग पिक्चर की तरह देखा जाए जी, तो शी जिनपिंग अभी 20 जो इनकी 20वीं मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उससे पहले उन्होंने काफ़ी एग्रेशन दिखाया था, चाहे वो ताइवान की तरफ था और चाहे वो गलवान की तरफ था और भारत की तरफ था। और जब ये माना जा रहा था कि शी जिनपिंग इकोनॉमी के हिसाब से उनकी हालत ठीक नहीं चल रही है, तो उनको ये लगा कि एग्रेशन दिखाने से उन्हें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अपोजिशन कम हुआ। और उसी मुताबिक अभी ज़ीरो कोविड पॉलिसी में उनका जो इंटरनल जो चीन के अंदरूनी हालात हैं, वो उनको काफ़ी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है। और पहली बार ये देखा गया कि एक तानाशाह को अपना जो कानून है उसमें ढील देनी पड़ी, जो जीरो कोविड कानून है। राइट। तो अब उनको ये लग रहा है कि अगर मैं इस चीज को किसी तरीके से, इस अटेंशन को डाइवर्ट करूं, और डाइवर्ट करने में मैं कुछ एग्रेशन दिखाऊं, हमला करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं एग्रेशन दिखाऊं तो पब्लिक ओपिनियन, एक नेशनल की फीलिंग आ जाती है, नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाती है। और इस चीज का फायदा मुझे पहले मिल चुका है, तो शायद मुझे अभी दोबारा भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन सुमित, मैं आपसे इस बारे में समझना चाहूंगी, जितना विरोध चीन के अंदर हो रहा है शी जिनपिंग की नीतियों का, अब जो दबदबा बनाने की वो कोशिश कर रहा है, उसमें भारत के खिलाफ ये रणनीति क्या संकेत दे रही है? यही हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के जितने इलाके हैं सीमा से सटे, वहां पर कैसे उसने लोगों को पैसे का लालच देकर या उनको सुविधाओं का लालच देकर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है, इसको लेकर तो पहले भी कई इंफॉर्मेशन रिवील हो चुकी हैं। जो कुछ अभी भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश या अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया हम जिसे कहते हैं, हाँ। जहाँ पे भारत के साथ विरोध है, गतिरोध है, तो ये कोई पहली बात नहीं है। 2007 से चीन काफ़ी एग्रेसिव हो गया है भारत के विरुद्ध। जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का मामला है, वहाँ के एक IAS ऑफिसर थे, उनको एक विजिट पे जाना था चीन ने कहा कि नहीं, उनको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं, वो चीन के नागरिक हैं। और भारत ने स्ट्रांग उस पर प्रतिक्रिया दिया, उनको जाने से मना कर दिया। 2009 में एशिया डेवलपमेंट बैंक से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एनर्जी सप्लाई के अरुणाचल प्रदेश के में भारत ने लोन के लिए अप्लाई किया, चीन ने मना कर दिया, कहा कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, हम इस पर नहीं कर सकते। और स्थिति आज यहाँ पहुँच गई कि दिन ब दिन चीन काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है और टेस्ट भारत की पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। और ताज्जुब की बात यह है कि बार बार मुंह की खाने के बावजूद ये आक्रामक रुख चीन छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है।